नमस्कार, अभिनंदन। मैं डॉक्टर कुसुमलता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ नवरात्रि के इस पावन पर्व पर। नवरात्रा यह सिर्फ देवी की आराधना का पर्व नहीं है, यह हमारी भीतर की एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहाँ हम अपने भीतर छिपी 9 शक्तियों को पहचानते हैं। हर दिन हर देवी हमारी चेतना का एक नया द्वार खोलती है। एक भीतरी यात्रा के 9 रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं जो कि अनसुलझे हैं। प्रथम, माँ शैलपुत्री। जड़ से जुड़ो, यह हमारे मूलाधार चक्र को संतुलित करती है। धरती से जुड़ाव और स्थिर चेतना का विकास इनकी आराधना से मिलता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो असुरक्षा, डर और असंतुलन मिटाकर यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। द्वितीय, माँ ब्रह्मचारिणी। तब से ही शक्ति मिलती है। स्वादिष्ठान चक्र का शुद्धिकरण कर कर ये हमारे भावनात्मक विचारों पर नियंत्रण रखती हैं और हमारी इच्छा शक्ति का विकास करती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, जहाँ अनुशासन है वहाँ अनुशासन से हमारा आत्मनियंत्रण होता है। तनाव का रूपांतरण, नशा व आलस्य पर हम विजय प्राप्त कर कर हम नियमित साधना से अपनी इच्छा शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तृतीय, माँ चंद्रघंटा। डरो मत, शक्ति बनो। मणिपुर चक्र की जागृति इनसे हमें प्राप्त होती है, जिससे हमें आत्मबल और साहस मिलता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो डर और चिंता को अवसर में बदलना, आंतरिक युद्ध यानी कि अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना और उन पर विजय हासिल करना, यह हमें सिखाती है। प्राणायाम, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय के साथ हम इनकी आराधना करते हैं तो हम अपनी साहस को प्राप्त करते हैं। चतुर्थ, माँ कुष्मांडा। तुम तो सर्जन करता हो, सृष्टि की सर्जन करता हो, जो कि हमारे अनाहत चक्र में ऊर्जा का संचार भरती हैं, जिससे कि हमारे अंदर रचनात्मक और प्रेम का प्रभाव बढ़ जाता है। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो कह इसमें कहूंगी कि मैं असहाय नहीं हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा। इन शब्दों से हम आगे बढ़कर हम निर्माता करता है, हम सर्जन करता है कि है इस चेतना को ये जागृत करती हैं। हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है। हम कला, लेखन, संगीत जैसी रचनात्मक गतिविधियों में अपनी सर्जनकर्ता का परचम लहराते हैं इनकी आराधना से। पंचम, माँ स्कंद माता। माँ भी गुरु हो सकती है। प्रथम गुरु तो माँ ही होती है, स्कंद माता हमें यही बताती हैं। और ये हमारे विशुद्धि चक्र का शुद्धिकरण कर हमारी वाणी और शिक्षा की शक्ति को बढ़ाती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये हमारे कर्म योग को बढ़ाती हैं, जिसमें कि हम बिना शर्त के बस प्रेम और ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। बच्चों को सिखाना, बच्चों को मार्गदर्शन देना और सच्चाई के रास्ते पर उनका अभ्यास कराते हैं। षष्ठ, माँ कात्यायनी। वो कहती है खुद को पहचानो, अपने आज्ञा चक्र को पहचानो, अपने आज्ञा चक्र की जागृति को पहचानो। इनकी आराधना से हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है, जिससे हमें आत्मज्ञान और स्पष्ट दृष्टि उत्पन्न होती है। जीवन में निर्णय लेने की ताकत, आत्म की पहचान हमारी बढ़ती है। इनके माँ की ध्यान के लिए, माँ की अर्चना के लिए हम लोग कई बार त्राटक का भी प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम आत्मविश्लेषण को अच्छे से समझ पाते हैं और अपने आप को पहचान पाते हैं। सप्तम, माँ कालरात्रि। अंधकार भी जरूरी है। ये हमारे सहस्त्रार्थ के द्वार पर खड़े होकर
हमें भय और मोह के पर्दों को चीरना सिखाती हैं। यह सिखाती है कि अवचेतन भय, आघात और गहरे अंधकार को देखकर हम उन्हें कैसे स्वीकारते हैं और उससे निकलकर हम उजाले की ओर कैसे बढ़ते हैं। इनके ध्यान से हम डरावने भावों को भी शक्ति में बदल सकते हैं। अष्टम, महागौरी। शुद्धता ही परम सौंदर्य है। आत्मा का परिष्कार, मन, वाणी और कर्म की पवित्रता इनके ध्यान मात्र से हमें मिल जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये जटिलता से भी निकलकर हमें सादगी और शांति को अपनाना सिखाती है। इनको सफाई बहुत पसंद है। सफाई मतलब हमारे आत्मा की सफाई, हमारे मन की सफाई, यानी कि अंदर और बाहर हमारे हर आचरण विचार की सफाई को ये शुद्ध कर कर हमें एक साधारण जीवन सिखाती है, यानी कि शुद्धता ही परम सौंदर्य है। नवम, माँ सिद्धिदात्री। अब कुछ पाना नहीं है, केवल होना है। शास्त्रार्थ का पूर्ण जागरण कर साधक का ईश्वर से मिलन माता की भक्ति से मिलता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो वह मैं से मुक्त कर कर आत्मा में विलय करना सिखाती है। निष्काम भाव से ध्यान, सेवा, आत्म साक्षात्कार इनकी आराधना से हमें मिलता है। क्योंकि माँ ने बोला कि अब कुछ पाना नहीं, केवल होना है, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही सर्वश्रेष्ठ मिलन है। नवरात्रा केवल देवी पूजन नहीं, बल्कि मानव चेतना की एक कार्मिक यात्रा है। शरीर से आत्मा तक, भय से प्रकाश तक, व्यक्तिगत प्रयास से ब्रह्मांडीय एकत्व तक, जो कि हमें आत्मा का परमात्मा से मिलन बताती है। जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गे, जय अम्बे।